तो चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में चलते हैं। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में जाने वाले हैं जो दुनिया के काम करने के तरीके को और खासकर युद्ध के तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है। हम बात कर रहे हैं आधुनिक ड्रोन युद्ध की। आसमान में उड़ती हुई ये छोटी मशीनें तो बस एक झांकी हैं, असली कहानी तो एक अदृश्य युद्ध क्षेत्र की है। आधुनिक युद्ध अब सिर्फ बंदूकों, टैंकों या तोपों तक सीमित नहीं है। अब बात डेटा की है, अदृश्य तरंगों की है और पर्दे के पीछे चलने वाले एक विशाल खामोश तंत्र की है। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये नई तकनीक वैश्विक सुरक्षा के पूरे मायने ही पलट कर रख रही है। जरा एक ऐसे ड्रोन की कल्पना करें जो दिखने में बिल्कुल किसी खिलौने जैसा हो, आकार में एकदम छोटा, जिसे कोई भी एक बैग में रखकर ले जा सके। लेकिन यही छोटा सा हार्डवेयर सुरक्षा के लिए एक बहुत ही खौफनाक चुनौती बन सकता है। यह सिर्फ एक उड़ने वाला कैमरा नहीं रह गया है, यह एक ऐसा हथियार बन चुका है जो दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं के लिए भी सिरदर्द बन सकता है। कोई सोच भी कैसे सकता है कि इतनी छोटी सी चीज रातों रात एक अंतर्राष्ट्रीय संकट खड़ी कर सकती है? यह सच में हैरान करने वाला है। और ठीक यहीं से ये पूरी कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प और थोड़ी सी डरावनी होनी शुरू हो जाती है। अगर हम उस उड़ने वाले ड्रोन को समंदर में तैरते हुए बर्फ के पहाड़ यानी एक आइसबर्ग का सिर्फ ऊपरी हिस्सा मान लें, तो सतह के नीचे क्या है? सतह के नीचे एक बहुत बड़ा जाल बिछा है। आसमान में दिखने वाली हर मशीन के पीछे जीपीएस, सैटेलाइट डेटा, रडार, साइबर सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का एक पूरा का पूरा अदृश्य इकोसिस्टम होता है। ये सिर्फ एक पंखे वाली मशीन के उड़ने की बात नहीं है, बात यह है कि वो मशीन इन तमाम अदृश्य प्रणालियों से कैसे डेटा ले रही है। ये एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और सच तो ये है कि जब तक इस अदृश्य नेटवर्क को नहीं समझा जाता, तब तक आधुनिक युद्ध की असली तस्वीर कभी साफ नहीं हो सकती। तो इस सबसे हमें क्या समझ आता है? यही कि असली जंग हवा में नहीं, बल्कि उन अदृश्य तरंगों में लड़ी जा रही है। और इसी को इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कहा जाता है। यह इन आधुनिक मानव रहित मशीनों के पीछे काम करने वाले साइबर सिस्टम, सिग्नल और सेंसर का एक नेटवर्क है। आज जब राष्ट्र आमने सामने आते हैं तो वे सिर्फ एक दूसरे के ड्रोन पर गोलियां नहीं चलाते, वे एक दूसरे के सिग्नल को हैक करने, सेंसर को अंधा करने और जीपीएस को भटकाने की कोशिश करते हैं। जो भी इस अदृश्य नेटवर्क को अपने कंट्रोल में ले लेता है, आसमान पर उसी का राज होता है। बिना किसी धमाके के कंप्यूटर स्क्रीन और रेडियो फ्रीक्वेंसीज के बीच लड़ी जाने वाली ये एक बिल्कुल नई तरह की जंग है। अब इस रिमोट कंट्रोल युद्ध क्षेत्र के मानवीय पहलू को करीब से देखते हैं। तकनीक अब इस हद तक पहुंच गई है कि युद्ध पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल पर आ गया है। जरा इस विषमता के बारे में सोचिए। एक ड्रोन ऑपरेटर युद्ध के मैदान से हजारों किलोमीटर दूर एक सुरक्षित और शांत कमरे में बैठकर यह तय कर सकता है कि असली युद्ध क्षेत्र में आसमान से क्या गिरेगा। वहां उस व्यक्ति के लिए कोई सीधा शारीरिक खतरा नहीं है, लेकिन उसका एक क्लिक मीलों दूर सब कुछ तबाह कर सकता है। ऑपरेटर और युद्ध के मैदान के बीच की ये विशाल दूरी, ये रिमोट कंट्रोल की ताकत, यही वो चीज है जो आधुनिक युद्ध को पहले के किसी भी दौर से ज्यादा जटिल और खतरनाक बना देती है। लेकिन जब हमले इतने एडवांस हो गए हैं तो जाहिर है बचाव की तरीके भी बदलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस ड्रोन के खतरे का मुकाबला कैसे किया जा रहा है। अगर ये छोटे रिमोट से चलने वाले ड्रोन इतनी बड़ी तबाही मचा सकते हैं, तो दुनिया भर की देश खुद को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? आजकल सिर्फ ड्रोन बनाने की रेस नहीं है, बल्कि उन्हें हवा में ही रोकने के सिस्टम्स पर भी भारी निवेश हो रहा है। सबसे पहले आते हैं जैमर्स, जो उन अदृश्य सिग्नलों को ब्लॉक कर देते हैं जिनके बारे में हमने अभी बात की। फिर है एडवांस्ड रडार, जो इन छोटे और तेज उड़ने वाले ड्रोन्स को ट्रैक करने के लिए लगातार बेहतर किए जा रहे हैं। और अंत में लेजर तकनीक। जी हाँ, ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगता है, लेकिन ये हकीकत है। लेजर तकनीक का इस्तेमाल करके हवा में उड़ते हुए ड्रोन को बेहद सटीकता से निशाना बनाकर जलाया जा सकता है। ये दिखाता है कि रक्षा प्रणालियां अब किस स्तर तक विकसित हो चुकी हैं। खैर, ये तो रही एक ड्रोन की बात। अब बात करते हैं भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती की, ड्रोन स्वॉर्म्स का उदय। जब एक अकेली मशीन के बजाय कई मशीनें एक साथ आ जाती हैं, तो खेल पूरी तरह से बदल जाता है। ड्रोन स्वॉर्म्स तकनीक का वो अगला बड़ा कदम है, जहां कई एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन्स एक ही समय पर एक साथ मिलकर काम करते हैं। वे किसी एक रिमोट ऑपरेटर के मोहताज नहीं होते। वे एक झुंड की तरह आपस में बातचीत करते हैं, खुद फैसले लेते हैं और एक साथ हमला करते हैं, बिल्कुल मधुमक्खियों के एक बड़े झुंड की तरह।
एआई के जुड़ने से ये तकनीक इतनी खतरनाक हो जाती है कि किसी भी पारंपरिक रक्षा प्रणाली के लिए एक ही समय में ऐसे सैकड़ों खुद से सोचने वाले ड्रोन्स का सामना करना लगभग नामुमकिन सा हो सकता है। तो ये सब हमें कहाँ ले जा रहा है? आइए एक नज़र डालते हैं युद्ध के भविष्य पर। जो कुछ भी हमने अब तक देखा है, अदृश्य नेटवर्क से लेकर एआई ड्रोन्स के इन झुंडों तक, वो सब भविष्य के भू राजनीतिक परिदृश्य की एक नई ही तस्वीर पेश कर रहा है। वैश्विक राजनीति पर इसका क्या असर हो रहा है, इसे समझने के लिए ईरान और अमेरिका के बीच का तनाव एक बहुत ही सटीक केस स्टडी है। संघर्ष के तरीके अब बदल रहे हैं। ये केस स्टडी दिखाती है कि कैसे राष्ट्र अब एक दूसरे से भिड़ने के लिए सीधे सैन्य युद्ध के बजाय ड्रोन और मानव रहित प्रणालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिना बड़े पैमाने पर अपनी सेनाओं को खतरे में डाले अपना दबदबा दिखाने का ये एक नया और अचूक तरीका बन गया है। ये साफ है कि दुनिया एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। दशकों से पारंपरिक फाइटर जेट्स किसी भी देश की सैन्य ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक रहे हैं, लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए, सिग्नल, सेंसर और मानव रहित मशीनें। स्रोतों का स्पष्ट रूप से मानना है कि भविष्य के संघर्षों का फैसला केवल इस बात से नहीं होगा कि किसके पास सबसे अच्छे लड़ाकू विमान हैं, बल्कि जीत उसकी होगी जो इन अदृश्य नेटवर्कों और मानव रहित तकनीक में सबसे आगे होगा। सच में ये सैन्य इतिहास के एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत है। तो इन सभी बातों और बदलावों के बाद एक बहुत बड़ा सवाल उभर कर सामने आता है। क्या अगले युद्ध क्षेत्र को पूरी तरह से ड्रोन ही नियंत्रित करेंगे? हमने देखा कि कैसे एक छोटा सा खिलौना दिखने वाला ड्रोन बड़ा खतरा बन सकता है, कैसे पर्दे के पीछे खामोश इलेक्ट्रॉनिक युद्ध चल रहा है, और कैसे एआई से लैस ड्रोन्स के झुंड एक ऐसी चुनौती पेश कर रहे हैं जिसका सामना करना मुश्किल है। यह केवल एक सवाल नहीं है, यह उस नई वास्तविकता की ओर इशारा है जो बहुत तेजी से हमारे सामने आ रही है। तकनीक रुकने वाली नहीं है, और जिस तरह से सुरक्षा की पूरी परिभाषा ही बदल रही है, यह एक ऐसा बदलाव है जिसे समझना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ ही आज का यह विश्लेषण हम यहीं खत्म करते हैं। यह एक ऐसा सवाल है जो निश्चित रूप से हम सभी को सोचने पर मजबूर कर देता है।